आप बताइए, बिहार छोड़ करके गुजरात को मिलेगा 3.70 रुपए यूनिट और आपको मिलेगा 5 रुपए से ज्यादा। लोन मिलना आप लोग आसान भी तो नहीं कर रहे हैं ना। पहले से तो बैंकिंग व्यवस्था में 3% का इजाफा हुआ है। ये 3% से हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि 15 दिन के अंदर आपको जमीन अलॉट हो जाएगा। और स्टार्टअप पॉलिसी को जो पहले साल में होता था उसको मात्र 45 दिन के अंदर आपको हम स्टार्ट करा देंगे। अभी जीएसटी कलेक्शन देखिए पूरे देश में कि नहीं, हमारा नंबर 1 2 आगे। कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा है यहाँ ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस के बीच। ये टोल फ्री नंबर ऐसा कोई दे जो व्यापार करने वाले, उद्योग करने वाले को कोई प्रॉब्लम है, थाना से चाहे जो भी पदाधिकारी से, उनको भी कोई टोल फ्री नंबर मिल जाए। मेरे साथ बिहार के उद्योग मंत्री समीर सेठ हैं और हम लोगों ने पिछली बातचीत में भी बताया था कि अगर आप बिहार को एक तरह से कहा जाता है कि यहाँ इन्वेस्टर्स नहीं हैं और एक तिजारत के हिसाब से, एक बिजनेस कैपिटल के हिसाब से बात करें तो बिहार की स्थिति कहा जाता है कि बिहार के लोग माइग्रेट ज़्यादा करते हैं। ये एक बेसिक समस्या है, उस पर कितना काम कर रही है सरकार, क्या सरकार की पॉलिसीज है। बिहार में एक भी SEZ नहीं है, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है वो नहीं है। इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर समीर सेठ की एक बहुत सारी पॉलिसीज हैं जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछली बार जो हम लोग बात कर रहे थे, आप कहते कि लेदर इंडस्ट्री है, एग्रो फूड है, उसमें कितना प्रोग्रेस हुआ है और क्या आगे पॉलिसी है? पिछले 7 महीना में हम बता सकते हैं कि पूरा आज़ादी के बाद आज तक लगभग हम समझते हैं कि 13-14 हजार लोग उद्योग में आए हैं। उसके हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि मध्यम, बृहद, कॉटेज इंडस्ट्रीज सब जोड़ करके और रोजी रोजगार पाने वाले हैं, ESI PF ग्रेजुएटी पाने वाले जितने होंगे वो मैक्सिमम 1.25 लाख लोग हैं। और पिछले 7 महीने में जो बनावट बना है वो डबल से ज़्यादा हो गया है। हम इस रूप में कहना चाहते हैं कि लोगों में रुझान है। कोरोना काल का नसीहत के हिसाब से हम लोगों ने प्लानिंग किया, रोजी रोजगार परस्त बनाने का व्यवस्था की। लेकिन जो भारत सरकार से हमें अपेक्षा थी, आज भी हम उम्मीद करते हैं कि हम बिहार अपेक्षा पे खड़ा होने लायक है। तो कम से कम हमें जो हमारा बगहा में 1800 एकड़ जमीन है तो हमारे टेक्सटाइल्स पार्क का कम से कम भारत सरकार करे। और 2 लेदर पार्क का है हमारा मुजफ्फरपुर और मोतिहारी, कम से कम उसको क्लियरेंस देने का प्रयास करे। चूंकि पूरे देश में पाया गया है कि बिहारी सम्मान के साथ कहीं देश विदेश में भी रोजी रोजगार करने जाते हैं, बनाने वाले हैं। और उन बिहारियों का मुख्य रूप से आप जान लें, वो विश्वास के साथ रोजी रोजगार करते हैं और वहाँ के लोगों का उत्थान करने के लिए जाते हैं। उसके बदले में उनको क्या मिलता है? जो सैलरी। लेकिन अब उनका जो बनावट बन रहा है बिहार में रोजी रोजगार परस्त बनाने का, तो लौटने के बाद मुझे पूरा उम्मीद है पूरे देश में जिस स्टेट में बिहार के उन लोगों के वजह से उतना आगे बढ़ा है, कमियां उन लोगों में आएगी। अगर ये बनावट का बैलेंस नहीं करिएगा, अब बिहार के रोजी रोजगार के हिसाब से जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सोच है, माननीय तेजस्वी जी का सोच है, उसके आधार पे लगातार हम देख रहे हैं। अब अभी समीर जी, आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब ज्यादा है, मार्केट भी ज्यादा है, ठीक है, मतलब इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग है वो क्यों अटक रहा है? उसमें बेसिक दिक्कतें क्या आ रही है? अगर आप साधारण शब्दों में पहले दिक्कत क्या थी? सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं था, इस सब का था। अब तो वो चीज से दूर हो गया। आप कहीं भी चले जाए, पूरे बिहार में इन चीजों का नहीं है। 24 आवर्स बिजली मिल रही है। बेस एनर्जी वो था। आप अभी देखे होंगे पूरे देश में बिहारी एक ऐसा स्टेट है जहां सबसे ज्यादा सब्सिडीज दिया गया, 13,700 करोड़ रुपया। उसके पीछे का क्या है? आप बताइए, बिहार छोड़ करके गुजरात को मिलेगा 3.70 रुपए यूनिट और आपको मिलेगा 5 रुपए से ज्यादा। यूपी को मिलेगा। ये सेंटर कर रहा है। हाँ, हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे 1 नेशन 1 टैरिफ करो। ये प्रधानमंत्री जी का कि नहीं सपना है तो जल्द से जल्द लागू करिए। इस लागू करने से जो हमारा प्रोडक्ट है, जब 2 रुपया दूसरे स्टेट से ज्यादा एनर्जी रहेगा
तो हम अपने लोग को सस्ता तो कोई प्रोडक्ट लॉजिक कैसे होगा दें? ना, सेंटर का आपसे टैरिफ ज्यादा क्यों लिया जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ बिहार को द्विजम दर्जा देने की बात है, विशेष राज्य का दर्जा नहीं देना है। ये अलग इशू है, पॉलिटिकल हो जाएगा। लेकिन आप बताइए स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन्स देने में क्या दिक्कत आ रहा है? हम तो लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं, अप्लाई भी कर देंगे, फिर पुनः हम अपने आने के बाद फिर अप्लाई करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है आप लोग अपने तरफ से? जैसे मेरा जो कंसर्न है ना, जो स्मॉल, जो जिसको कुटीर उद्योग आप लोग कहते हैं, एमएसएमई कहते हैं, जैसे जो 10 लाख छोटे छोटे जो बनाना चिप्स बनाना चाहते हैं, जो टेक्सटाइल में मैं तिरपुर जाके मैंने देखा है, वहाँ मतलब 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है, जिसमें 300 400 500 लोग रखते हैं, जो हाजीपुर का जो छोटा स्मॉल इंडस्ट्री एरिया है, वहाँ गारमेंट सेक्टर में हो या ये जो फूड प्रोडक्ट्स है, बनाना चिप्स, चूंकि बनाना हाजीपुर में उपलब्ध है, तो तमाम इस तरह ये छोटे छोटे, मेरा कंसर्न उसमें है। मैं बड़ा इन्वेस्ट 1000 करोड़ 2000 10,000 करोड़ नहीं, 10 करोड़ से लेकर 100 करोड़ के बीच जो इन्वेस्टर्स हैं, जो देश के दूसरे हिस्सों में यहीं के लोग काम कर रहे हैं, उसमें लेबर भी यहीं का है, मालिक भी यहीं के हैं, कंपनी भी यहीं की है, उसको बिहार में कैसे शिफ्ट किया जा सकता है, या बिहार में कैसे नए प्लांट लगाए देश के हर एक राज्यों से सारे उद्योग मंत्री, भारत सरकार के उद्योग मंत्री बुलाए थे, पीयूष गोयल जी, सब लोग गए थे। बिहार भी अपनी बातों को रखा था, हमने अपनी बातों को रखा था। उसमें जब हमने मांगा एमएसएमई के प्रति, तो हमें खुशी है कि भागलपुर का एक यूनिट तुरंत उन्होंने सैंक्शन किया। लेकिन क्या कारण है जो पहले से चला आ रहा था कि बगहा में 1800 एकड़ जमीन पर टेक्सटाइल्स पार्क खुलेगा? क्या कारण है? पूरे देश में आपने अनाउंस कर दिया 6 स्टेट का, हमारे यहाँ बिहार को नहीं दिया। तो पुनः हम आग्रह करेंगे बिहार के सभी एमपी से, 40 एमपी से, ऑल राज्यसभा सदस्य कि यूनाइट होकर के आप प्रधानमंत्री से मिलें और कहें कि जो बिहार का ये है 2000 एकड़ जमीन पड़ा हुआ है, अब जल्द से जल्द टेक्सटाइल्स पार्क डिसीजन करा दें, और साथ ही लेदर पार्क 2 ठे हमारा पैसा बने। अगर आप चाहते हैं कि बिहार के गरीब की रेखा से ऊपर उठे, और कहीं ना कहीं लोगों में, जब तक हमारा कहना है कि जो जीडीपी है रेशियो, जीडीपी के हिसाब से बिहार अगर डेवलप करेगा तो देश का जीडीपी बढ़ जाएगा। बिहार जैसे 2-4 और ऐसे राज्य होंगे जिनके कारण आपका देश का जीडीपी नहीं बढ़ पा रहा है। स्टेट स्पॉन्सर्ड जो आउटलेट्स है, जो शोरूम्स आपके यहाँ ज्यादा खुल रहे हैं, हर बड़ा मार्केट है आपके यहाँ, तो फिर मैन्युफैक्चरिंग का काम यहाँ देखा जाए, शुरू से ये उपभोक्ता का बिहार रहा है। हमने कहा ना, ये उपभोक्ता का बिहार रहा है। अगल बगल पूरे देश में इक्वल फ्रेट के बाद ये उपभोक्ता का बिहार बनाने के तरफ भारत सरकार का ज्यादा ध्यान रहा है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी जिस ढंग से हम लोग का दायित्व दिए हैं, हमारे पूर्व के जितने मंत्री इसमें उद्योग में आए, हम तो कहते हैं सबों का जो एक सोच था, हम उसी को आगे बढ़ा करके आगे ले जाने का लोन प्रयास सिस्टम में कोई इम्प्रूवमेंट हुआ है? लोन मिलना आप लोग आसान भी तो नहीं कर रहे हैं ना? पहले से तो बैंकिंग व्यवस्था में 3% का इजाफा हुआ है। ये 3% से हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है, और एसएलबीसी की बैठक 3 महीना 4 महीना पे होती है। तो हम लोग भी डिसीजन लिए हैं, वित्त मंत्री जी ने कहा कि अलग से ऐसे बैंकों को बुलाया जाएगा जिनका डेवलपमेंट, जो ग्रोथ है, जो डिपॉजिट रेशियो के आधार पे, अगर आप फाइनेंसिंग बिहार को नहीं करते हैं, उनको अलग से हम वित्त विभाग बुलाएंगे, हम लोग उनका कि अलग से करेंगे। एक लैंड एक्विजिशन को लेकर कोई सिंप्लीफिकेशन हुआ है? उसमें कोई दिक्कत है? हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ उद्योग नीति में जितना है 2016, 2021, हर एक समय हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, और व्यापारी उद्योगपतियों का जो पहले जो सम्मान था बिहार में, उससे बढ़ा है, और वो स्वतः चाह रहे हैं। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम क्यों नहीं डेवलप करें? क्योंकि लोग एक दिमाग में बंद है, लगा हुआ है लोगों की, बहुत सारे ब्रेकर हैं, किससे मिले, कैसे मिले, कहाँ मिले, आपके मंत्रालय से लोगों को संपर्क करना हो, आपके ब्यूरोक्रेट से करना हो। जो पहले साल में एक बार जमीन अलॉट होता था, मात्र आज आप अप्लाई करेंगे 45 दिन के अंदर यू विल स्टार्ट, 15 दिन के अंदर हम जमीन अलॉट कर देंगे किसी भी जिला में, बिहार के किसी भी जिला में, हमारे या आपके जो जोन बने हुए हैं, हमारे जो इंडस्ट्रियल एरिया है, हर एक जिला में, 38 जिला में जहाँ जहाँ वहाँ की जमीन की हम बात कर रहे हैं। और कहीं से भी उस पॉलिसी के आधार पे जब आप हमारे यहाँ अप्लाई करेंगे, तो हम कह रहे हैं कि 15 दिन के अंदर आपको जमीन अलॉट हो जाएगा। और स्टार्टअप पॉलिसी को जो पहले साल में होता था, उसको मात्र
45 दिन के अंदर आपको हम स्टार्ट करा देंगे। एक डिजिटल दुनिया बहुत बढ़ रही है, लोग डिजिटल टाइप बिजनेस में भी आ रहे हैं, सर्विस सेंटर खुल रहा है, कॉल सेंटर, इंटरनेट एक कनेक्टिविटी जो है ना वो एक इशू है आज भी। डिस्ट्रिक्ट टाउन से ज़्यादा बिहार में बढ़ नहीं पाया इंटरनेट का, उसको लेकर कोई बातचीत हो रही है आप लोगों की? मैंने बातचीत तो हो ही रही है, भारत सरकार के लोग जब भी जो आए जिस ढंग से है हम लोग हमेशा सजेशन दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं पूरे देश के लोग क्या बिहार के बारे में सोचते थे, अब क्यों नहीं देख रहे कि ये डेवलपिंग बिहार है। जो पहले की सोच में जो भी रहा हो, ये बढ़ता बिहार के नाम से क्यों नहीं जाना जाएगा। अब हर एक तरफ हमारे यहाँ बढ़ा है। अभी जीएसटी कलेक्शन देखिए पूरे देश में कि नहीं, हमारा नंबर 1 2 आ गया। तो हम उस ढंग से क्यों नहीं सोचे कि हम टैक्स पेयर्स बन रहे हैं, आगे जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी हमारे हिसाब से हो। हमारे यहाँ 33 साल का लीज सिस्टम था, हमने कहा कि आराम से कि नहीं, देखिए अभी अमेंडमेंट्स हुआ और बिल पास भी हुआ। कितना 99 साल का कर दिया है? नहीं 33 साल के बाद जितनी आवश्यकता है आप चीफ सेक्रेटरी के रैंक, उसके लिए आप कोई कैबिनेट में नहीं जाएगा, कहीं ज़्यादा दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। वो काफ़ी है, हमारे यहाँ खुद ही कि नहीं आपका एक्सटेंशन हो जाएगा। एक आखिरी सवाल, कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है यहाँ ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस के बीच। लोगों को लगता है कि यहाँ आप सीधे मिल नहीं सकते हैं, मतलब राजनीतिकरण बहुत ज़्यादा है, आप ये सब इशूज है जो आप लोगों को लगता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले सोचा जाए हर एक जिला में एक जीएम ही होते थे उद्योग विभाग के, अब तो सभी जिला में जो डीडीसी है उस चीज को डायरेक्ट आप देख रहे हैं। तो हमने तो एम्पावर्ड किया कि जो हमारे पदाधिकारी है उससे की भी पता, चूंकि उसी डीडीसी में से 25% डीएम बनेंगे। तो अगर पूरे बिहार के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीडीसी और जीएम अब देख रहे हैं जो पहले नहीं देखते थे, तो ये तो इम्प्रूवमेंट का साइन है। लोगों का विश्वास तो और बढ़ेगा ही, काम फास्टली होगा। आपके काम के साथ साथ एलाइड कोई प्रॉब्लम है उसको भी जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि अब रह गया भविष्य में हम लोग भी सोचेंगे कि टोल फ्री नंबर ऐसा कोई दें जो व्यापार करने वाले, उद्योग करने वाले को कोई प्रॉब्लम है थाना से चाहे जो भी पदाधिकारी से, उनको भी कोई टोल फ्री नंबर मिल जाए, तो लोगों को सेंसिटिवनेस बढ़ेगा कि हमारे ये बिहार के टैक्स पेयर्स हैं, इनका कुछ न कुछ व्यापार से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ताकि जल्द से जल्द उसका तुरंत कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता है। द्रुत गति से आगे बढ़ने की बिहार जो सोच है उसमें हर एक दिन हम लोग एक कदम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बिहार के बारे में कुछ परसेप्शन बने हुए हैं, जबकि वो मिथ है कि बिहार से आईएएस ज्यादा होते हैं, ये भी परसेप्शन है। एक बिहार के लोग मजदूर ज्यादा होते हैं, ये भी एक परसेप्शन है। बिहार में बिजनेस नहीं है, ये भी एक परसेप्शन है। इस तमाम बिहार भारत का हिस्सा है, इसको कम से कम परसेप्शन मत बनाइए। और बिहार भी उसी आम राज्यों की तरह है जैसे भारत के बाकी राज्य है। एक जरूर ये बात है कि चूंकि बिहार में फर्टाइल लैंड है, गंगा का मैदानी भाग है, एग्रीकल्चर लैंड है, इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत कम हुआ है। लेकिन अब आप आएंगे बिहार, सड़कें शानदार है, इलेक्ट्रिसिटी है और इंटरनेट की भी पॉसिबिलिटी डिस्ट्रिक्ट टाउन तक तो मैं देख ही रहा हूँ। तो ये समीर सेठ हैं, बिहार के उद्योग मंत्री हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि बिहार में, अगर आप बिहार से हैं या बिहार में आना चाहते हैं, तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत सारे संभावनाओं के द्वार जो है वो खुल रहे हैं। आपके माध्यम से पूरे देशवासी को हम अनुरोध करेंगे कि बिहार की मिट्टी से प्यार करें और जो लोग जहां बाहर हैं उनको मैसेज देने का प्रयास करें कि आप यहाँ बिहार ही आए या दूसरे राज्य के लोग भी आ सकते हैं, भी आ सकते हैं, नेपाल से, दूसरे से। अरे 17 कंट्री तो हमारा बुद्धिस्ट कंट्री है जो बिहार को अपना मानता है। हम उन कंट्रियों को भी कहेंगे आपका बुद्धिस्ट आप आवे, और बिहार आपको पूरी तरह बुद्धिस्ट कंट्री जितने हैं और अदर्स भी लोग आवे, बिहार में वो अफेक्शन प्यार आपको मिलेगा जो शुरू से आपकी अपेक्षा रही। हम लोग का बनावट भी इस ढंग का बना हुआ है और हम समझते हैं बिहार का टूरिज्म एंड ट्रेड अब रुकेगा नहीं, हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए, आप लोग बुद्धिज्म को लेकर, हम लोग टूर को लेकर कभी जो इस बुद्धिज्म को लेकर जो क्रेज है, यहाँ टूरिस्ट आते हैं, उस पर कभी और बात होगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, किसी परसेप्शन में मत फंसिए। और बिहार में जाति की राजनीति होती है, ये भी एक परसेप्शन है। बिहार में उद्योग नहीं हो सकता है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं, ये भी एक परसेप्शन है। आइए बिहार को महसूस कीजिए, फिर कोई फैसला कीजिए। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।